संभवतः हम पेंडेमिक के एंड की तरफ है। मैं शायद कह रहा हूँ। आपको एक बात और बताना चाहूँ, 9 मंथ्स आप याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको बीच में कभी कोविड हुआ है और अभी अगर किसी को रिसेंटली कोविड हुआ है तो उसके दोबारा से एक बार 3 महीने का गैप फिर जरूरी है। मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। नो मास्क नो सर्विसेज। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 10 जनवरी है और इसी 10 जनवरी के साथ आज बूस्टर डोज लगने थे फ्रंटलाइन वर्कर्स को और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स को। हम आपको बता दें कि आज गुरुग्राम में भी ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसके तहत गुरुग्राम सीएमओ और गुरुग्राम डीसी और साथ ही साथ डॉक्टर सुशीला, जो कि मेदांता की सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने आज ये बूस्टर डोज लगाया और लोगों में एक मैसेज पास किया, जिसके दौरान उन्होंने लोगों को प्रभावित किया और साथ ही साथ कहा कि जिस किसी की भी एलिजिबिलिटी हो चुकी है बूस्टर डोज लगाने की, वो लगा ले, और यदि किसी ने अपना सेकेंड डोज नहीं लगाया या फर्स्ट डोज नहीं लगाया तो वो भी समय रहते ही अपने डोज को लगा ले, क्योंकि संक्रमण का खतरा देखते हुए इस वक्त का सबसे बड़ा जिससे हम बच सकते हैं वो यही दो काम है। या तो आप वैक्सीनेटेड हो जाइए या फिर मास्क पहनना तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी से हम संक्रमण पे नियंत्रण पा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ऐसी अन्य बातें भी मीडिया से बातचीत के दौरान बताई। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये पूरी रिपोर्ट। बूस्टर डोज जो है वो 3 तारीख से, अगर जैसा आपको मालूम है, पहले अगर हम बच्चों की बात करें 15 से 18 को हमने वो स्टार्ट की थी और बूस्टर डोज के लिए प्रधानमंत्री जी ने 10 तारीख के लिए आह्वान किया था। आज से बूस्टर डोज की शुरुआत की है। इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है बूस्टर डोज दी जानी है और 60 प्लस के जो बुजुर्ग हैं, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको बूस्टर डोज दी जानी है। जिनको पहले कोविशील्ड लगी है उनको कोविशील्ड मिलेगी, जिनको पहले कोवैक्सीन लगी है उनको कोवैक्सीन ही मिलेगी। इसमें एक शर्त जो है वो ये है कि आपको सेकेंड डोज जो आपकी वैक्सीनेशन हुई है उसके बाद 9 मंथ्स के बाद ही आपको बूस्टर डोज मिलेगी। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, 9 मंथ्स आप याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको बीच में कभी कोविड हुआ है और अभी अगर किसी को रिसेंटली कोविड हुआ है तो उसके दोबारा से एक बार 3 महीने का गैप फिर जरूरी है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को अगर 9 मंथ्स ड्यू भी हो गए हों, लेकिन अगर बीच में कोविड हुआ है तो वो कृपया बूस्टर डोज ना लगवाएं। वो 3 महीने का और टाइम पीरियड जो है वो वेट करें, अन्यथा 39 वीक्स या 9 मंथ्स की ड्यूरेशन के बाद आपकी बूस्टर डोज ड्यू बनती है। बिल्कुल, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, ये तो 9 मंथ्स की ही ड्यूरेशन के बाद लगेगी। बिल्कुल, हीरो ग्रुप का जो हॉस्पिटल था सेक्टर 14 का कॉलेज का, वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। M3M स्टार्ट है और ताऊ देवीलाल का ड्राई रन आज चल रहा है। हम उसमें भी पेशेंट्स लेने के लिए तैयार हैं। सिविल हॉस्पिटल में हमने 30 बेड का जो है हॉस्पिटल एक्स्ट्रा जो डेंगू वार्ड था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो वहाँ पर भी अब 70 बेड्स हो गए हैं। और सोना और पटौदी में भी 10-10 बेड ही अभी शुरू किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 25-25 बेड इन दोनों अस्पताल में शुरू किए जाएंगे। और सभी प्राइवेट अस्पतालों में 25% बेड जो हैं वो अभी रिजर्व कर दिए हैं। और संभवतः कल या परसों हम ऑनलाइन DTF की जब मीटिंग करेंगे तो अगर जरूरत पड़ी हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि अभी 1% से भी कम है गुड़गांव में हॉस्पिटलाइजेशन, जरूरत पड़ी तो हम इस बेड की पोजीशन को या रिजर्वेशन को 35% भी करने जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी उसके बाद और ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हुई तो जैसे पहले की तरह 50 या 75, जहाँ तक भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक हम इसको करेंगे। एक उच्च स्तर पर अभी शायद वार्तालाप चल रही है इस बात को लेके कि OPD सर्विसेज या इमरजेंसी इलेक्टिव सर्जरीज को, इमरजेंसी सर्जरीज के अलावा बाकी पर संभवतः कोई फैसला लिया जाना है। अगर केसेस लगातार बढ़ते रहे तो OPD सर्विसेज और इलेक्टिव सर्जरी शायद या प्रोसीजर्स जो हैं उस पर भी बंद करने का प्रयास किया जा सकता है। सभी ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुग्राम में केसेस ज़्यादा बढ़े हैं। दिल्ली NCR में सभी जिलों में केसेस जो हैं उतने ही बढ़े हैं। वेव्स जो है किसी एक स्पेसिफिक जगह पर पहले आती है, किसी जगह बाद में आती है। आप दिल्ली में कंपैरिजन करें तो वहाँ भी 22,000, और अगर आप फरीदाबाद की बात करें वहाँ भी 400 के मुकाबले डबल केसेस हुए। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड है, सभी जगह रहता। और गुरुग्राम सबसे ज़्यादा बल्कि आवागमन वाला एरिया है। रिवर्स है, सिचुएशन ऐसी है कि दिल्ली से भी लोग यहाँ पर आते हैं और 3 से 3.5 लाख की कम्यूटेशन मिनिमम दिल्ली से भी होती है। मेरा अनुरोध ये है कि बजाय इसके कि ये जानने की कोशिश की जाए कि केसेस कैसे बढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आम जनता की जो लापरवाही हो रही है, मास्क ना पहनना बार बार आपसे अनुरोध किया जा रहा है। और सभी ना केवल एम्स से हों, हमारे डायरेक्टर्स हों या हमारे राजनेता हों, या सभी आपको बार बार, और हम भी WHO हो, मास्क की अहमियत जिसको है वो समझना बेहद ज़रूरी है। प्रॉपर तरीके से मास्क पहनना ही
कोविड की वैक्सीनेशन के अलावा एक ऐसा तरीका है जो इसकी पेस को स्लो कर सकता है। मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। नो मास्क नो सर्विसेज, वैक्सीनेशन का तो हुआ ही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि नो मास्क नो सर्विसेज, विदाउट मास्क अगर आप हैं तो कोई सर्विसेज ना हो, और कंपलसरी विद ना केवल सिंपल मास्क बल्कि उसको पहनने का सही तरीका, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग मास्क जो है वो नाक पर नहीं रखते हैं, जो मेन रीज़न ही ये है, और या फिर पुलिस चालान से बचने के लिए या कोई अगर पूछता है तो मास्क ये करते हैं। देखिए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पॉसिबल है, बार बार ये जिक्र हुआ, 60 to 80% केसेस में हो सकता है, लेकिन वो केसेस जो हैं माइल्ड हैं, एसिम्टोमेटिक हैं। इसके बावजूद वैक्सीनेशन के बावजूद जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब नज़र आ रही है, मास्क सबसे इम्पोर्टेंट है। मास्क आज शायद पेंडेमिक में वो टाइम पीरियड आया हुआ है या आ चुका है अगर मैं कहूँ, जब समाज को हमें अपना दायित्व या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी को समझनी पड़ेगी। संभवतः हम पेंडेमिक के एंड की तरफ है, मैं शायद कह रहा हूँ, मैं ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ, जो ट्रेंड नज़र आ रहा, लेकिन इसके लिए अभी जनता से या आम जन से सभी से सहयोग जो है वो अपेक्षित है। हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि सभी लोग मास्क पहनेंगे और इस पर ध्यान दें ताकि कोविड की पेस को हम स्लो कर सकें। जी देखिए, कोरोना के मामले पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं और गुरुग्राम जो है दिल्ली को मिरर करता है। इंटरनेशनल मानचित्र पे उपस्थित शहर है, पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। तो कोरोना के मामलों में तेज़ी ज़रूर आई है, परंतु राहत की बात यह है कि अब तक हॉस्पिटलाइजेशंस कम हैं, तो मामला अभी तक हाथ में है, मैनेज्ड है। हमने एक्स्ट्रा बेड्स भी तैयार कर लिए हैं, वैक्सीनेशन भी पूरे ज़ोर शोर से चल रही है। ऑक्सीजन के लिए काफ़ी PSA प्लांट्स भी लगा लिए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का हमारे पास अच्छी संख्या में बैंक भी है। तो उम्मीद है कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए गुरुग्राम की जनता को। जी कम से कम पिछले एक हफ्ते में 5000 से ऊपर चालान किए जा चुके हैं। मास्किंग के चालान के अलावा अब की बार सरकार ने जो इंस्टीट्यूशनल हैं उनके ऊपर भी चालान का प्रावधान रखा है। 5000 का चालान किसी ऐसे भी इंस्टीट्यूट का हो सकता है जो कोरोना के नियम की पालना ना कर रहा हो। जी देखिए, मेरे पास कोई विशेष जगह की यदि कोई कंप्लेंट है तो आप बता दें। हमारे जो टीम्स हैं लगातार काम कर रही हैं, पुलिस प्रशासन भी इस विषय में लगातार लगा हुआ है। तो पूरा प्रयत्न ये है कि जो भी सरकार के निर्देश हैं वो पूर्णतः उनकी पालना हो। और देना चाहूँगा कि आज से हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो भी हमारे 60 साल से ऊपर के माननीय बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रिकॉशनरी डोज आज सरकार ने खोली है। तो आप लोग जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसको शीघ्र अतिशीघ्र बूस्टर को लगवाएं। और हमारा जो वैक्सीनेशन है वो गुरुग्राम का देश भर में उसकी सराहना हुई है। तो मैं CMO साहब और पूरी हेल्थ टीम का भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत से इस कार्य को अंजाम दिया है और आगे भी यही पेस बरकरार रहे और इससे और अच्छा करें, ये भी मेरी कामना है। तो आज ये बूस्टर डोज का या प्रिकॉशनरी डोज का प्रोग्राम शुरू हुआ है। जो लोग 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और जिनको सेकंड डोज लगे हुए 9 महीने हो चुके हैं, या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनको सेकंड डोज लगे हुए 39 वीक्स या 9 मंथ्स हो चुके हैं, उन सब के लिए ये प्रिकॉशनरी डोज शुरू की गई है। इसको लेने से जो हमारी बॉडी की प्रतिरोधी क्षमता है वो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी और हमें बीमारी से लड़ने में, उसे प्रिवेंट करने में, सिवियरिटी कम करने में बहुत बहुत सहायता मिलेगी। तो आप सबके माध्यम से मैं भी सबको ये कहना चाहती हूँ कि अपना मास्क हमेशा ठीक रखें वैक्सीनेशन के बाद भी, और जो लोग एलिजिबल हैं वो अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए ज़रूर आगे आएँ। प्रिकॉशनरी डोज है वो प्रिकॉशनरी डोज ज़रूर लगाएं। और आज अभी तक भी कोई व्यक्ति ऐसा रह गया है जिसकी सेकंड डोज नहीं लगी है, वो भी कृपया अपनी सेकंड डोज लगवा लें। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।